शर्म करो बीजेपी के नेताओं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का अपमानजनक तरीके से हिजाब खींचा। उसके बाद यह मामला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। बिहार सरकार में मिली डॉक्टर की नौकरी को ठुकराने के बाद भी नुसरत परवीन को चैन से जीने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग आज भी बीमार हिंदू मुस्लिम मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस मामले को भी सांप्रदायिक रंग देने की साजिश की जा रही है। झारखंड के बीजेपी नेता सी.पी. सिंह ने सारी हदें पार करते हुए एक मासूम मुस्लिम डॉक्टर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से जोड़ दिया। यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि बेहद घटिया और गैर जिम्मेदाराना राजनीति का उदाहरण है। एक पढ़ी लिखी, मेहनती और निर्दोष लड़की को आतंकवाद से जोड़ना इस बात को साबित करता है कि कुछ बीजेपी नेताओं के लिए इंसानियत से ज्यादा नफरत की राजनीति अहम है। ऐसे नेताओं को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। हिजाब की बात को लोग बेवजह तूल दे रहे हैं, उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार 25 वर्ष के 30 वर्ष के छोकरा होते और वो डॉक्टर के हिजाब को नीचे करते तो कर सकते थे कि हो सकता था गलत कोई इंटेंशन हो। ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी ये बेटी समझ के, पुतोह समझ करके उसको कह रहे थे कि तुम हिजाब लेकर के कैसे ड्यूटी करोगे, हिजाब को भी थोड़ा सा नीचे रखो, एकदम मुँह मत झाँको और जनता का सेवा करो। एक काम के लिए उसको कर रहे थे, कोई गलत नोशन से नहीं कर रहे थे। और धन्यवाद देते हैं उसके परिवार को, उसके जहाँ पढ़ी है उसके प्रिंसिपल को। वो लोग कह रहे हैं कि साहब इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग कह दिया था कि वो नौकरी नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम नौकरी करेंगे, इसलिए हम तो उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बेवजह पत्रकार लोग और विरोधी लोग इसको तूल दे रहे हैं। सत्ता का अहंकार, नफरत की राजनीति और एक डॉक्टर का अपमान। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो व्यवहार किया वह सिर्फ असंवेदनशील नहीं बल्कि शर्मनाक, अहंकारी और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब सार्वजनिक मंच से एक युवा महिला डॉक्टर का अपमानजनक तरीके से हिजाब खींचा तो वह सिर्फ उस लड़की को नहीं पूरे समाज को नीचा दिखाता है। इस घटना के बाद देश के ज्यादातर समझदार नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों और जिम्मेदार राजनीतिक दलों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। मीडिया के कुछ ईमानदार हिस्सों ने भी सत्ता से सवाल पूछे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी देश में कुछ ऐसे नेता और तथाकथित राष्ट्रवादी भी मौजूद हैं जिन्हें एक महिला का अपमान नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ उसका मजहब दिखाई देता है। नफरत में अंधे हो चुके हैं कुछ नेता। बीजेपी के कुछ नेता और उत्तर प्रदेश से आने वाले बेहद आपत्तिजनक बयान ये साबित करते हैं कि इन लोगों के लिए महिला सम्मान, इंसाफ और इंसानियत कोई मायने नहीं रखते। ये लोग नीतीश कुमार को सही साबित करने में इस हद तक गिर गए कि एक मासूम डॉक्टर के अपमान को जायज़ ठहराने लगे। इन लोगों की सोच इतनी जहरीली हो चुकी है कि इन्हें यह नहीं दिखता कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया। इन्हें सिर्फ ये दिखता है कि वह मुस्लिम है। यही वह नफरत है जो आज देश को अंदर से खोखला कर रही है। सवाल पूछने की बजाय गालियां और साजिशें। जो लोग सवाल पूछने की बजाय जहर उगल रहे हैं वे यही साबित कर रहे हैं कि उन्हें न लोकतंत्र की समझ है न संविधान की। महिला अपमान को ढकने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना इनकी पुरानी और घिसी पिटी चाल है। जब जवाब नहीं होता तब नफरत परोस दी जाती है। ये साफ हो चुका है कि कुछ लोगों के लिए सत्ता और धर्म की राजनीति इतनी अहम हो गई है कि उन्हें एक महिला डॉक्टर की गरिमा भी दिखाई नहीं देती। देश भर में उबाल, सड़कों पर इंसाफ की आवाज़। नीतीश कुमार के इस व्यवहार के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, रैलियां और आंदोलन हो रहे हैं। यह विरोध किसी एक समुदाय का नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रह सकता। गुजरात के अहमदाबाद में भी इस मामले को लेकर जोरदार विरोध हुआ। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी कांग्रेस कॉर्पोरेटरों और विधायक इमरान खेड़ावाला ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये संदेश साफ है, अब सत्ता का अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात कांग्रेस का खुला ऐलान। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने इस मामले को सत्ता की गुंडागर्दी बताया। उन्होंने कहा कि अगर आज एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कल आम महिलाओं की क्या हालत होगी। दरियापुर की कांग्रेस कॉर्पोरेटर समीरा मार्टिन शेख ने दो टूक कहा कि डॉक्टर नुसरत परवीन कोई अपराधी नहीं है, वह समाज की सेवा करने वाली बेटी हैं। उनके साथ हुआ अपमान पूरे देश की बेटियों का अपमान है और इसका जवाब सड़क से सदन तक दिया जाएगा। असली अपराधी कौन? अपराध डॉक्टर नुसरत परवीन का नहीं है। अपराध उस सोच का है जो सत्ता में बैठकर महिलाओं को डराने की कोशिश करती है।
अपराध उस राजनीति का है जो हर सवाल को धर्म की नफरत में डुबो देती है, और अपराध उन नेताओं का है जो चुप रहकर या घटिया बयान देकर इस अपमान को सही ठहराते हैं। इतिहास माफ नहीं करता, सत्ता का घमंड टूटता है, लेकिन अपमान और अन्याय के खिलाफ उठी आवाजें हमेशा याद रखी जाती हैं। डॉक्टर नुसरत परवीन झुकेंगी नहीं, और देश की जागरूक जनता अब चुप नहीं बैठेगी। इतिहास गवाह है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अपमान और अन्याय के खिलाफ उठी आवाजें हमेशा जिंदा रहती हैं। कांग्रेस पार्टी के लघुमती डिपार्टमेंट की तरफ से अहमदाबाद म्युनिसिपल कांग्रेस पक्ष के नेता शहजाद खान, विधायक इमरान खेड़ावाला सहित हमारे तमाम कॉर्पोरेटर इम्तियाज शेख, समीरा मार्टिन, जुल्फी खान, इकबाल भाई, हाजी भाई, सभी कॉर्पोरेटरों ने आज मिलकर के कारंज पुलिस स्टेशन में जाकर के जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक अपमानजनक टिप्पणी की थी और अपमानजनक कृत्य करते हुए उन्होंने जिस तरह एक महिला के हिजाब को खींचने की कोशिश की, उसके खिलाफ उनके सामने पोस्को की धाराओं के तहत केस दर्ज हो, उनके सामने कानूनी सख्त कार्रवाई हो, वो उसकी आज लोगों ने, हमारे जो कांग्रेस पक्ष के अहमदाबाद के लोगों ने मांग की है। और हमको पूरा यकीन और भरोसा है कि जिस तरीके से हमारी मांग की गई है उसके ऊपर पुलिस जरूर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जिस ढंग से नीतीश कुमार का एक जो संतुलन घुमाया हुआ है उन्होंने, और जो हरकतें वो कर रहे हैं, आपने देखा कि पहले विधानसभा में भी उन्होंने बहुत अभद्र तरीके से स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में जो टिप्पणी की थी, जिस तरीके से उन्होंने बात की थी, वो पूरे देश में उसकी टीका हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक हिंदू बहन के गले में हार की माला पहनाने की कोशिश की थी, और अब एक मुस्लिम लड़की के हिजाब को अद्धर करके उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम लड़की का नहीं, लेकिन देश की 25 लाख मुस्लिम समाज के लोगों का, देश की आधी से ज्यादा बड़ी आबादी जो महिला है उसमें सब हिंदू मुस्लिम सभी है, उनका अपमान किया है। तो उस अपमान के विरुद्ध में आज कांग्रेस पार्टी ने जो दिखाव किया है, मैं ये मानता हूं कि इससे सबक लेते हुए आने वाले दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने से बाज आएगा। देखने की बात तो यह है कि इस तरह नीतीश कुमार ने ये हरकत की, उसके बाद शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उनके टीके से सरकार चल रही है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हुए एक अपमानजनक भाषा में जो निवेदन दिया, मैं मानता हूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को शोभा नहीं देता है। उसी के साथ साथ केंद्र के मंत्री और बिहार के सांसद गिरिराज सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया, वो हमेशा से पागलों की तरह बयान देने में माहिर है, और उन्होंने दो समाज के अंदर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहना चाहते हैं, जो एक रथ के दो पहिए समान है, उनके अंदर विभाजन करने का जो प्रयास किया है, मैं मानता हूं कि 2014 से जब से देश के अंदर एनडीए गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उसके बाद से मुस्लिम समाज के साथ मॉब लिंचिंग हो, बुलडोजर की प्रक्रिया हो, हेट स्पीचेस हो, भड़काऊ भाषण हो, बार बार होते आए हैं, और ये निर्लज्ज सरकार किसी भी एक्शन को नहीं लेती है और देश की एकता और भाईचारे को खतरे में डालने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो थी वो संविधान की रक्षा के लिए, देश के हर समाज की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समाज के सम्मान के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी, और देश में एकता और भाईचारा बना रहे उसके लिए कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया है, और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस हमेशा से फासिस्ट बड़े के सामने लड़ती रहेगी और ये प्रयास करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख शमीरा मोहम्मद यूसुफ मार्टिन, दरियापुर वार्ड काउंसिलर। 15 दिसंबर 2025 के रोज पटना में जो आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए बहुत ही शर्मजनक घटिया हरकत की है। भारत का संविधान जब हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के तरीके से जीने का हक देता हो, तो मैं मानती हूँ कि ये संविधान का भी अपमान है। और हमारे प्यारे इस्लाम मजहब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पर्दे का हुक्म दिया है, वो हमारे लिए दीन और आखिरत की भलाई है, जो हमारे लिए हमारा फरीजा है। हमारी मांग यही है कि नीतीश कुमार जी को उस महिला से और महिला समाज से माफी मांगनी चाहिए, और मैं मानती हूँ कि नीतीश कुमार जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हमारी मांग साथ में यह भी है कि बिहार के सरकार को नीतीश कुमार जी पर कानूनी कार्यवाही करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।